बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर लोग घंटों बैठकर शब्दों की पूरी लिस्ट रटते हैं और अगले ही दिन सब गायब। ये बहुत ही आम और सच कहूँ तो फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति है। हाँ, है ना। और इसी फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए आज की इस डीप डाइव का हमने एक खास मिशन रखा है, खास तौर पर उनके लिए जो एसएससी या किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी, आज हम ए लेटर से शुरू होने वाले 20 बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों का, मतलब हमारी लिस्ट के शब्द 21 से 40 तक का गहराई से विश्लेषण करेंगे। और हम शब्दों को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि उन्हें कहानियों और ट्रिक्स से जोड़ेंगे, जैसे फिसलते पानी को जमाकर बर्फ के टुकड़े बनाना, ताकि एक मजबूत इमारत खड़ी की जा सके। बिल्कुल। और हमारा फॉर्मेट एकदम क्रिस्प रहेगा, यूट्यूब टीचर स्टाइल में। हर शब्द को हम 40 सेकंड के अंदर कवर करेंगे, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग, एक आसान इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, याद रखने की ट्रिक और पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक जुर्म से। जब कोई बड़ा क्राइम होता है तो मास्टरमाइंड अकेला काम नहीं करता है ना, उसे एक साथी चाहिए होता है। सही बात है। और यहीं से आता है आज का पहला शब्द, यानी 21वां शब्द, अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस ये एक नाउन यानी संज्ञा है। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ पार्टनर इन क्राइम, और हिंदी में कहते हैं सह अपराधी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत काम या जुर्म करने में आपका पूरा साथ दे। एग्जैक्टली। जैसे अगर हम कहें ही वॉज कॉट एज एन अकम्प्लिस इन द रॉबरी। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत मजेदार है, कंपनी प्लस पुलिस। अच्छा, मतलब जो जुर्म में कंपनी दे और पुलिस के आने तक साथ रहे, जैसे पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में मेन विलन का वो चमचा होता था ना। हाँ, एकदम वैसा ही। अब देखिए, जब दो अकॉम्प्लिस मिलके प्लान बनाते हैं तो उनके विचारों का मिलना बहुत जरूरी है, उनके बीच सहमति होनी चाहिए। इसी से हमारा 22वां शब्द बनता है अकॉर्ड। अकॉर्ड ये एक वर्ब यानी क्रिया है, राइट? जी हाँ, इसका मतलब होता है अनुरूप होना या बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद। आसान इंग्लिश में कहें तो किसी बात से सहमत होना या तालमेल बिठाना। कोई एग्जाम्पल देंगे इसका? बिल्कुल, हिज व्यूज अकॉर्ड विद माइन। और इसे याद रखने के लिए होंडा अकॉर्ड कार के बारे में सोचिए, जो सड़क के एकदम अनुरूप शानदार तालमेल के साथ चलती है। अरे वाह, होंडा कोड वाली ट्रिक बढ़िया है। अब मान लीजिए चोरी हो गई, पैसा आ गया। इस पैसे का हिसाब रखने के लिए किसी को तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, और वही हमारा 23वां शब्द है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ये भी एक नाउन है। इसका मतलब है मुनीम या लेखपाल, यानी अ पर्सन हु कीप्स अकाउंट्स, जो पैसों और खातों का सारा हिसाब किताब संभालता है। जैसे माई ब्रदर इज एन अकाउंटेंट इन अ बैंक। सही। इसे याद रखने के लिए अकाउंट प्लस एंट यानी चीटी की ट्रिक काम आती है। जो इंसान चीटी की तरह दिन रात मेहनत से अकाउंट संभाले वो अकाउंटेंट है। चीटी की तरह मेहनत। पर अगर इसी अकाउंटेंट से हिसाब में कोई गड़बड़ हो जाए तो बॉस का जो रिएक्शन होगा ना, वो बहुत कड़वा होगा। और उसी कड़वाहट को बताने के लिए 24वां शब्द है एसर्बिक। एसर्बिक ये एक एडजेक्टिव यानी विशेषण है। इसका मीनिंग है कड़वा स्वभाव या शार्प, बिटर इन टेम्पर। मतलब बात करने का ऐसा तरीका जो बहुत तीखा और चुभने वाला हो। द मैनेजर्स एसर्बिक कमेंट्स हर्ट द टीम। बिल्कुल। ट्रिक इसकी बहुत आसान है, एसिड से याद रखें। एसिड जैसी कड़वी और जलाने वाली बातें मतलब एसर्बिक। एक डाउट है मुझे, क्या एसर्बिक सिर्फ स्वाद के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे नींबू खट्टा या कड़वा होता है? नहीं, स्वाद के लिए हो सकता है, पर मॉडर्न इंग्लिश में ये मुख्य रूप से स्वभाव और भाषा यानी बोली के लिए ही होता है। समझ गई। और जब बॉस इस एसर्बिक टोन में चिल्लाएगा तो पूरे कमरे में आवाज गूंजने लगेगी, जिससे कमरे के अकूस्टिक्स बदल जाएंगे। जो हमारा 25वां शब्द है अकूस्टिक्स। जी, ये एक नाउन है जिसका अर्थ है ध्वनि विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। किसी कमरे या हॉल में आवाज कैसे गूंजती है उसका विज्ञान। जैसे हम कहते हैं द अकूस्टिक्स ऑफ दिस ऑडिटोरियम आर एक्सेलेंट। और याद रखने की ट्रिक है ए प्लस कूस्टिक्स यानी साउंड, सीधा सीधा कमरे का साउंड सिस्टम। राइट। अब इस साउंड सिस्टम को कोर्ट रूम में ले चलते हैं। 26वां शब्द। मान लीजिए कोर्ट रूम के अकूस्टिक्स खराब है, जज को कुछ सुनाई नहीं दिया तो मुजरिम शायद बरी हो जाए। पर बरी होने को कहते हैं अक्विट। अक्विट ये एक वर्ब है, मीनिंग है बरी कर देना या दोष मुक्त करना।
ऑफिशियली डिसाइड समवन इज नॉट गिल्टी। मतलब कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। द जूरी डिसाइडेड टू एक्विट द सस्पेक्ट। इसकी ट्रिक है क्विट, यानी छोड़ देना। जज ने सारे आरोप क्विट कर दिए तो वो अक्विट हो गया। पर किसी को एक्विट कराना इतना आसान तो है नहीं। वकील को दिमागी कसरत करनी पड़ती है, पैंतरे आजमाने पड़ते हैं, एक तरह से उसे एक एक्रोबैट बनना पड़ता है। सही पकड़ा। 27वां शब्द है एक्रोबैट। ये एक नाउन है। इसका मतलब है करतब करने वाला, एंटरटेनर हु परफॉर्म्स फिजिकल फीट्स। जो हवा में छलांग लगाने या शरीर मोड़ने वाले मुश्किल करतब दिखाएं। द एक्रोबैट परफॉर्म्ड अमेजिंग स्टंट्स। इसकी ट्रिक है एयर में बैट यानी चमगादड़ की तरह कलाबाजियां खाने वाला। वैसे इसके रूट वर्ड एक्रो का मतलब ही ऊंचाई या टॉप होता है। अरे तो इसी एक्रो से हमारा 28वां शब्द भी बनता है ना, एक्रोनिम। ये भी नाउन है। जी हाँ, एक्रोनिम का अर्थ है शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द, एब्रिविएशन प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। जैसे बड़े शब्दों के पहले लेटर्स को जोड़कर नया शब्द बनाना। नेटो इज एन एक्रोनिम फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिक वही है, एक्रो मतलब पहला या सिरा और निम मतलब नाम, पहले अक्षरों का नाम। डेली लाइफ में जैसे इसरो, नासा या वीआईपी है ना, अब इस एक्रो यानी ऊंचाई को डर से जोड़े तो 29वां शब्द बनता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया नाउन है ये। बिल्कुल, एक्रो यानी ऊंचाई और फोबिया मतलब डर, तो एक्रोफोबिया हो गया ऊंचाई का डर, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। जब किसी को बहुत ऊंची जगहों से डर लगता है, ड्यू टू एक्रोफोबिया ही नेवर ट्रैवल्स बाय एयरप्लेन। वैसे एक एक्रोबैट को कभी एक्रोफोबिया नहीं हो सकता, और किसी भी डर या फोबिया को खत्म करने के लिए आपको हिम्मत से कोई कदम उठाना पड़ता है। 30वां शब्द एक्ट करना पड़ता है। एक्ट ये नाउन और वर्ब दोनों है, जिसका अर्थ है कार्य करना या अभिनय करना। टू डू समथिंग, टू परफॉर्म। जैसे हम कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू एक्ट। इसकी सिंपल ट्रिक है कि ये एक्शन का ही छोटा रूप है। हाँ, पर एक्ट करते हुए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका काम कहीं 31वें शब्द जैसा न हो जाए। एक्शनेबल यह एक एडजेक्टिव है। एकदम सही। एक्शनेबल का मतलब है कानूनी योग्य, गिविंग कॉज फॉर लीगल एक्शन। कोई ऐसा काम जिस पर कानूनी केस किया जा सके। जैसे हिज अब्यूजिव स्पीच इज एक्शनेबल। ट्रिक भी बहुत आसान है, एक्शन प्लस एबल, जिस पर एक्शन लेने के आप एबल हों। बिल्कुल, और खुद को एक्शनेबल काम करने से बचाने के लिए अपने दिमाग को हमेशा चालू रखना चाहिए। 32वां शब्द उसे एक्टिवेट रखना चाहिए। वर्ब है ये। एक्टिवेट यानी सक्रिय करना, मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, रुकी हुई चीज को चालू करना। You need to activate your credit card before use. ट्रिक है एक्टिव प्लस 8, किसी चीज को एक्टिव बना देना। जैसे नया सिम कार्ड एक्टिवेट करते हैं डेली लाइफ में, और जब दिमाग पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा 33वां शब्द जन्म लेता है एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब कुशाग्र बुद्धि, एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, तेज दिमाग और सही फैसले लेने की सटीक क्षमता, खासकर बिजनेस में। Her business acumen led to huge profits. इसे याद रखने की ट्रिक बहुत मजेदार है। IQ प्लस मेन। हाई IQ वाले मेन या विमेन के पास एक्यूमेन होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन जिसका एक्यूमेन कमजोर हो वो अक्सर किसी बुरी चीज पे निर्भर हो जाता है। 34वां शब्द एडिक्ट बन जाता है। ये नाउन है। एडिक्ट मतलब नशेड़ी या लती, फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, कोई ऐसा इंसान जिसे किसी बुरी चीज की लत लग जाए। He is a video game addict. ट्रिक क्या होगी इसकी? एड प्लस डिक्ट यानी डिक्टेटर, कोई आदत जो आपकी लाइफ में ऐड होकर आप पर डिक्टेटर की तरह राज करे। तो क्या ये एडिक्ट वर्ड सिर्फ नशे के लिए इस्तेमाल होता है? नहीं, आज के डिजिटल टाइम में लोग सोशल मीडिया, जंक फूड या गेमिंग के भी एडिक्ट हो सकते हैं। और इस लत से बचने के लिए हमें अपने उसूलों को 35वें शब्द की तरह फॉलो करना चाहिए, अडेयर करना चाहिए। नम वर्ड है ये। अडेयर मतलब पालन करना या चिपके रहना, बिलीव इन एंड फॉलो, नियमों का सख्ती से पालन करना। वी मस्ट adhere टू द ट्रैफिक रूल्स। ट्रिक है adhesive, जैसे फेविकोल चीजों को चिपकाता है, वैसे नियमों से चिपक कर रहना adhere है। और ये नियम मानना सबसे मुश्किल होता है हमारी उम्र के उस पड़ाव में जिसे हम 26वां शब्द कहते हैं एडोलेसेंस। हाँ, ये नाउन है। किशोरावस्था मतलब पीरियड बिटवीन प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड।
टीनेज का समय। She had a troubled adolescence. ट्रिक है एडल्ट प्लस सेंस। वो उम्र जब एडल्ट वाली सेंस आनी शुरू होती है। हाँ, और इसी एडोलेसेंस में हर लड़के को लगता है कि वो हमारा 37वां शब्द है एडोनिस, नाउन। एडोनिस मतलब खूबसूरत नौजवान, an extremely beautiful young man. ग्रीक माइथोलॉजी में ये सुंदरता की देवता का नाम था। जो लड़का देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम हो। He thinks he is the Adonis of our college. इसकी ट्रिक है एडॉन, मतलब एक ऐसा डॉन जो बहुत स्टाइलिश और हैंडसम है। अडॉन, लेकिन एडोनिस होने से घमंड आ सकता है, जबकि हमारा 38वां शब्द जो है वो दिल जीत लेता है। अडोरेबल एडजेक्टिव है ये। अडोरेबल मतलब प्यारा, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर। कोई इतना क्यूट हो कि तुरंत प्यार आ जाए। दिस पपी इज सो अडोरेबल। इसकी ट्रिक तो सिंपल है। अडोर मतलब प्यार करना, प्लस एबल, प्यार के लायक। बिल्कुल, और इंसान को अपनी इस अडोरेबल पर्सनैलिटी को 39वें शब्द से बचाना चाहिए। अडल्टरेट नहीं होने देना चाहिए, वर्ब है ये। अडल्टरेट यानी मिलावट करना। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस, शुद्ध चीज में खराब चीज मिलाना। डू नॉट अडल्टरेट द मिल्क विथ वाटर, इसे अडल्ट शब्द से याद रखिए। जल्दी अडल्ट बनने के चक्कर में लोग बुरी आदतों की मिलावट कर लेते हैं। सही बात है, मिलावट करने के बजाय इंसान को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और यहीं आता है हमारा आज का आखिरी यानी 40वां शब्द, एडवेंचरस। ये एक एडजेक्टिव है। साहसिक, विलिंग टू टेक रिस्क्स एंड ट्राई न्यू आइडियाज, खतरे उठाने और नई चीजें करने का शौक रखने वाला। शी इज वेरी एडवेंचरस एंड लव्स ट्रैकिंग। और जो एडवेंचर करने का शौकीन हो वही एडवेंचरस होता है ना? एकदम सही। तो देखा आपने कैसे हमने अकॉम्प्लिस की पार्टनरशिप से लेकर एडवेंचरस के रोमांच तक सभी 20 शब्दों को एक कहानी और ट्रिक्स के साथ जोड़ दिया। शब्दों को अलग थलग रटने से वे भूल जाते हैं। हाँ, पर जब हम उन्हें अपने आसपास के माहौल से जोड़ते हैं तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाते हैं। बिल्कुल, और यही तो असली एक्यूमेन है। तो आज के इस सेशन को हम एक छोटे से सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, कल जब आप कोई नया अंग्रेजी शब्द पढ़ेंगे तो क्या आप डिक्शनरी खोलकर उसे चुपचाप रट लेंगे, या फिर आज की तरह उसे अपनी डेली लाइफ के किसी मजाकिया किस्से से जोड़कर अपनी खुद की कोई ट्रिक बनाएंगे? सोचना जरूर। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और एडवेंचरस बने रहिए।